वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारा यहाँ पर जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, मैट्रिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस लेक्चर में हम सारे जो उसकी डेफिनेशन वगैरह जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उनको कवर करेंगे। उसके बाद आपके जो हम क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और देखिए, हम यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने कोई भी नहीं छोड़ता, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे आपके वो चैप्टर के एग्जाम्पल हो, ठीक। और सभी की जो पीडीएफ है आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं गणित स्टार जी के नाम से, टेलीग्राम चैनल से, हमारे बीएससी के नाम से। तो वहां से आप डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज मिल जाएगी। और अपडेटेड रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसको आपको सभी चीज मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो जैसे कि आपने 12th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसको आप आव्यू के नाम से जानते होंगे, तो उसी तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, जो कि रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे हैविंग इन द एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड द एम इंटू एन के बराबर। ये एम इंटू एन मैट्रिक्स के बराबर। जो आपके पास ऐसे रो होते हैं, जो एम रो होती है, उसमें एम मतलब कंटिन्यूअसली एम तक रो तक हो तक सकती है, सॉरी एम रोज हो सकती है उसमें, और कंटिन्यूअसली एन तक आपके लिमिट में कॉलम हो सकते हैं। तो टू बी रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स, हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, एम बाय एन मैट्रिक्स के तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो एन एम इंटू एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज, आप जो इस मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये वाले पोर्शन था A1 A2 A3 A4 डैश ए आपका चला गया M तक। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर A11 A12 A13 A13 A11 A12 A13, इस तरीके से अगर आपको चलते चले जाते हैं, ये आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी। सॉरी, एक काम करते हैं, ये आपके इस तरीके से बनेंगे A11 A12 A13 A14, और इसी तरीके से आपका AM तक आपके डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। तो M हो गए इसमें, तो ये तो आपके सॉरी ये आपके कॉलम हो जाते हैं, नहीं। और इसी तरीके से जब आपके चलेंगे तो A21 A31 और इसी तरीके से AM1 के बराबर आपके चलते रहेंगे, जिसमें M जो बिलोंग करेगा आपको रोज को बिलोंग करेगा, ये ध्यान रखना आपका, और जो N बिलोंग करेगा वो आपका कॉलम्स को बिलोंग करता है, जिनको हिंदी में अगर आप चाहे तो इनको कहते हैं पंक्तियां, और इसको आपने पढ़ा होगा स्तंभ। तो कुछ यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं जो ने 12th अपने यूपी बोर्ड से करी है, तो उस तरीके से आप समझ लीजिए इनको। तो इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द एवर मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेड बाय द AIJ। तो इसको जो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ की फॉर्म में कर सकते हैं, जिसमें आपको ये रो हो गया और ये आपका कॉलम को डिनोटेड करता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि I की वैल्यू 1 2 3 से प्लस एंड सोन M तक जा रही है, और जो N की वैल्यू आपकी 1 2 3 से, मतलब J की जो वैल्यू है आपकी 1 2 3 से लेकर N तक सिंप्लीफाई कर सकती है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि AIJ मैट्रिक्स M इंटू N मैट्रिक्स के। तो वी रिटन ऑफ द जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड एनक्लोज इट इन द ब्रैकेट इफ द टाइप। आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं और आप इसको इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, ठीक। तो मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। अब इसके करते हैं हम टाइप्स। तो देखिए मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो M इंटू N मैट्रिक्स ऑफ द विच, जिसमें M और N की वैल्यू आपकी बराबर हो, मतलब जितने इसमें रो हो उतने इसमें कॉलम हो। अगर रो हमारे पास आपके पास 4 है तो कॉलम भी आपके पास 4 होने चाहिए। तो आपकी मैट्रिक्स कितनी है? 4x4 की। जिस तरीके से आपको एग्जांपल में दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसमें 3 रो है, मतलब R1 R2 एंड R3, और इसी तरीके से इसमें 3 आपके कॉलम है, C1 C2 और C3 के बराबर। अगर आप रो और कॉलम भूल जाए तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉलम होता है एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है, और जो R है वो आपका लेटा हुआ होता है, तो उसको आप रो बोल देते हैं। नेक्स्ट में द नंबर ऑफ द रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द N।
इट इज द कॉल्ड एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और द एलिमेंट ऑफ ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू एम एन के बराबर, जिसमें आई और जे की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल हमेशा हो जाती है। ठीक, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो सिंपल एम इंटू एन की फॉर्म, जिसमें रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्ति दोनों के दोनों आपके बराबर हो जाती है। नेक्स्ट में यूनिट मैट्रिक्स, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ द हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1, जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मतलब है ये वाला एलिमेंट आपका, कभी भी डायगोनल एलिमेंट अगर आपका 1 है, जैसे मान लीजिए 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आपका डायगोनल इस तरीके से 1 हो जाएगा और 0 0 0 1 के बराबर, तो ये आपका 1, तो ये भी आपकी कैसे हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। और नेक्स्ट में आपका ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज द इक्वल टू द 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो एंड इज डिनोटेड बाय द आई से, जिसमें आई एन विल बी डिनोटेड द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, जितने का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को आई एन बिलोंग करता है। अगर आपके 3x3 की है तो आई को 3 कर देंगे, अगर 2x2 के तो इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, और थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे इज द यूनिट मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू 1 के बराबर, जिसमें आई और जे की जो वैल्यू वो आपकी एकदम इक्वल हो जाती है, जबकि ये आपका हो सकता है आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 के बराबर आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन जो डायगोनल बनेगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में नल मैट्रिक्स, द एम इंटू एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ऑल 0 इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स, जिसके सारे पद आपके सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं वो आपकी नल मैट्रिक्स हो सकती है। और ये कोई जरूरत नहीं नल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, किसी तरीके मैट्रिक्स वो हो सकती है। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स एम इंटू एन, इट इज इजियली डिनोटेड बाय द ओ, इसको ओ से डिनोट कर सकते हैं, या फिर मोरली क्लियरली बाय द ओ एम एन के थ्रू। ऑफन ए नल मैट्रिक्स इज द सिंपली डिनोटेड बाय द सिंपल 0 एंड रीड बाय द 0, आप 0 से सिंबल से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर रीड कर सकते हैं, इसको 0 की तरह पढ़ सकते हैं जो इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है वो आपकी किसके बराबर है, 3x3 हो 3x2 हो, किसी तरीके से हो, जिसके सारे एलिमेंट हमारे पास 0 दे रखे हो वो आपकी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट में रो मैट्रिक्स एंड द कॉलम मैट्रिक्स, एनी 1 by n मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, जिसके पास आपके पास जो रो तो हो केवल 1 और जो आपके पास जो कॉलम की संख्या हो वो आपकी इंफिनिटी वो n टाइम तक, 1 से लेकर n टाइम तक, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी रो मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट में सिमिलरली m इंटू 1 मैट्रिक्स हैज m रोज एंड 1 कॉलम्स, जिसमें आपका कॉलम 1 हो और जो रो हो वो आपकी एक्स्ट्रा होते हैं, तो रो आपकी इसमें बढ़ती चली जा रही है और कॉलम आपका सिंगल है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखिए ये सब चीज हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लाई करना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके लिए आपको इनको सीखना बहुत जरूरी है, तभी आके आप उन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो देखिए इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, डेफिनेशन आपकी 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे और बी बराबर ए आई जे आर सेट टू द इक्वल इफ, अगर उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे जब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले दे आर द सेम साइज होनी चाहिए, अगर आपकी पहली 2x2 है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 होनी चाहिए, अगर आपकी पहली मैट्रिक्स 2x3 है तो दूसरी मैट्रिक्स आपकी 2x3 के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट में द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ द 2 मैट्रिक्स आर द सेम, ए आई जे बराबर बी आई जे के बराबर पेयर आपके होने चाहिए। तो कहने वाले ये जो ए आई जे की वैल्यू है मतलब सेम उसी तरीके जो आपकी ए जे की मल्टीप्लाई है वो ही आपकी आई और जे की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स में भी इक्वल होनी चाहिए। इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन राइट द ए बराबर बी के बराबर। ठीक है, जब भी आपके इस तरीके के मैट्रिक्स है तो हम इसको ए और बी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कि बस साइज से मतलब है हमें। तो 2x2 की मतलब एक तो मान लीजिए नल मैट्रिक्स है, एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स 3x3 की है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 3x3, तो वो आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दोनों की जो बेस है मतलब जो ऑर्डर है वो 3x3 ही हो रहा है। ठीक, और ए और बी आपके बराबर नहीं है तो वो आपका साइज बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा, वो आपकी
इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको मैं बता दूंगा, ए बराबर आपके पास दे रखा है ए बी सी और डी के बराबर, यहाँ पे A1 B1 C1 और D1 के बराबर। बी बराबर आपको दे रखा है A2 B2 C2 और D के बराबर। तो जब भी आपको A प्लस B का एडिशन करना होता है तो हमेशा हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, A1 प्लस में A2, सेकेंड टर्म को सेकेंड के साथ ऐड करते हैं, B1 प्लस में B2, और थर्ड टर्म को हम थर्ड टर्म के साथ ऐड करते हैं, C1 प्लस C2, और इस वाले टर्म को D1 प्लस में D2 फोर्थ को हम इसके साथ ऐड करते हैं। तो हमेशा जो एडिशन का फॉर्मूला होता है वो आपको वन पद को वन के साथ, मतलब A1 वाला पद दूसरी मैट्रिक्स का जो B1 वाला पद है उन दोनों को आपस में ऐड करने से ही आपको वैल्यू मिलेगी। या फिर AIJ प्लस में BIJ अगर सेम है तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। अब आपकी जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपकी 3/3 की होती, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 1 0 2 और 1 3 और 0 के बराबर। बी की वैल्यू मान लीजिए आपको 2 0 2 के बराबर, 3 0 1 के बराबर, 1 2 और 3 के बराबर। तो आप जब इनको ऐड करेंगे A प्लस में B, तो इसको इसके साथ, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 3, 0 को 0 के साथ 0, और यहाँ पर आपके वैल्यू 4 के साथ 3 और 4, यहाँ पर 4 के बराबर, यहाँ 0 के बराबर, ये आपके वैल्यू 3 के बराबर, 1 और 1 2 के बराबर, 3 और 2 5 के बराबर, और ये आपका 3 के बराबर। तो आपका जो A प्लस B की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई का रूल होता है इसका, मान लीजिए मैट्रिक्स आपको दे रखी है A1 A2 और सॉरी अलग अलग ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, A1 और B1 C1 एंड D1 के बराबर। नेक्स्ट में आपके वैल्यू B बराबर आपकी वैल्यू है A2 और B2 और C2 और D2 के बराबर। तो जब भी आपको A और B की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरीके से आप एरो बना लीजिए जिससे इस वाले पद की गुणा इसमें और इस वाले पद की गुणा इसमें हो जाएगी। तो A1 की गुणा A2 में प्लस में B1 की गुणा C2 में, मतलब B1 की गुणा C2 में हो जाएगी। और इसी तरीके अगर आप इस तरीके से कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, जैसे ये हमारी B मैट्रिक्स है, यहां पर A2 और B2, यहां पर C2 और यहां पर D2 के बराबर। तो आप सिंपल इस तरीके से लिख लीजिए, तो जिससे आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो A1 B2 प्लस में B1 और D2 के बराबर। सेम अब आपको जब एक रो कंप्लीट हो जाए तब आप सेकंड रो की कीजिए। तो अब इसी तरीके से लिख लीजिए C1 और D1 आपका A2 और B2 और C2 और D2 के बराबर। ठीक, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, C1 A2 प्लस में C2 D1 और C1 B2 प्लस में D1 और D2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हमेशा मल्टीप्लाई का रूल यही होता है। इसी तरीके अगर 3/3 है तो एक एक पद और एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर ऐड आपका, और वो आपकी 3/3 की फॉर्म में चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो आपके सब बेसिक थे जो आपको सॉल्व करने थे। अब इसके बाद जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बीएससी के अंदर, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे आके स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर होता है, एक आपका लोअर ट्रायंगुलर। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर। अगर AIJ इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है जब भी I की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो J के बराबर। कहने मतलब है ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बनना है। मतलब कहने मतलब जब भी आपके टर्म मैट्रिक्स में इस फॉर्म में हो कि ऊपर ही ऊपर सारा ट्रायंगल बन जाए तो उसको हम क्या दे देते हैं, अपर ट्रायंगुलर। इसी तरीके जब आपके टर्म इस तरीके से नीचे लोअर में बन जाए तो आपको क्या बोलेंगे, इसको लोअर ट्रायंगुलर। बस कंडीशन ये है इसकी, देखिए इसमें I की वैल्यू ग्रेटर देन J के बराबर होती है, और इसमें जो I की यहाँ पर J की जो वैल्यू है वो लेस देन आपकी, सॉरी ये आपकी जो J की वैल्यू है यहाँ पर आपकी, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर I की वैल्यू J के बराबर होती है, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है I की वैल्यू छोटी होती है J के बराबर। यहाँ पर J की वैल्यू बड़ी होगी और ये बराबर होगी, ये आपका गलत है कंडीशन। ठीक है, मैं इसको चेंज करके PDF पे नोट्स मिलेंगे जब आप मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट में डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए A स्क्वायर मैट्रिक्स
A equals to n into n whose element of the above principles diagonal all the zero A equals to I not equals to 0 call the diagonal मैट्रिक्स। जब भी आपके कोई एलिमेंट डायगोनल की फॉर्म में दे रखे हो तो उस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स जब भी आपका जो डायगोनल एलिमेंट है ऑल आर द सेम, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर 2, केवल ये ध्यान रखना इसमें 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होता है तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगी और वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 को हम स्केलर और आइडेंटिटी दोनों बोल सकते हैं। इसको हम जब भी 2 2 2 3 3 3 या माइनस के 1 1 1 किसी तरीके डायगोनल बना रहे हैं तो वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिपेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या कहते हैं? ए मैट्रिक्स सच ऑफ द ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जब भी आपकी ए स्क्वायर का मतलब है जब आप ए मैट्रिक्स की गुणा जब दूसरी मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं और तब आपको ए ही प्राप्त होता है, मतलब मिल जाता है, आपको ए ही मिल जाता है। तो इसको इडेम्पोटेंट या फिर आइडेम्पोटेंट कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट में इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी में क्या होता है आपका? ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी द इनवॉल्यूंटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर आप ए की मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में कर देते हैं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब इफ यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए देन यू विल गेट द मल्टीप्लाई ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट विल द इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी द निलपोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर के इक्वल टू 0 नल ऑफ द, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होता है आपका के की जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा। इफ हाउएवर के इज द लीस्ट प्लस वैल्यू इंटीजर ऑफ द के 0 तो के इज कॉल्ड द निलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब आपका जो ए के की जो वैल्यू है मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करते चला है उस मैट्रिक्स की और वो आपकी किसके बराबर है? 0 के बराबर हो जाए तो वो आपकी कौन सी हो जाती है? नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाती है ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निल का मतलब खाली होती चलिए, मतलब किसी की मल्टीप्लाई कर दिया हर बार आपको 0 ही मिलेगा, तो आपकी ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट में पेरियोडिक मैट्रिक्स, पेरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी द पेरियोडिक, अगर आप निल मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स और ऐड कर देते हैं, कहने मतलब ये तो आपकी निल मैट्रिक्स की कंडीशन थी, मतलब निलपोटेंट की। निलपोटेंट में अगर आपने इसके साथ ए की मल्टीप्लाई और कर दी तो आपकी क्या हो जाएगी? के प्लस में 1 के बराबर, और वो अगर आपको मतलब जो आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स है वही मिल जाती है तो उसको हम पेरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब रिपीट हो जाता है पीरियडली, शुरू से जो आप स्टार्ट करते हैं वहीं आपको वैल्यू मिल जाती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये वाली क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सभी की जो पीडीएफ है आपको हैंड टू हैंड अपलोडेड हो जाती है, सॉरी 24 घंटे के अंदर अपलोड हो जाती है, और सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी गणित शास्त्र बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।